Hello everyone, good morning to all of you and welcome to Mastermind classes. How are you dear? I hope you are very fine and you are watching regular classes. Today's we are going to learn this chapter A Letter to God, जिसका मतलब होता है भगवान को एक पत्र। इसके राइटर है जीएल फ्यूएंट्स और बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है। और जस्ट मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराया है जिसके अंदर मैंने वीडियो एनिमेशन के साथ में इस चैप्टर की पूरी समरी आपको डिटेल के अंदर एक्सप्लेनेशन के साथ में समझा दिया है। तो जाकर इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो मैं आपको ये 1 मिनट के अंदर इस चैप्टर की पूरी समरी समझा देता हूँ। देखिएगा, एक पुअर फार्मर है जिसका नाम है लेंचो। इसके खेत के अंदर एक फसल है जिसको एक बारिश की जो बौछार है उसकी आवश्यकता है। बट क्या बारिश आती है, और बारिश आती है तो किस तरीके से आती है जिसकी वजह से क्या पूरी फसल नष्ट हो जाती है। नष्ट होने के बाद में क्या लेंचो भगवान को एक पत्र लिखता है, और जब पत्र लिखता है तो क्या उस लेटर को भगवान रीड करता है या कोई अन्य व्यक्ति रीड करता है। तो मेरे साथ में बने रहेगा, क्या होता है इसके साथ में, कौन सी ट्रेजेडी होती है। तो देखिएगा, पेन कॉपी साथ में लेके बैठना, ठीक है ना। जो भी आपके पास में नोटबुक है तो वो लेके बैठ जाएगा ना। आप जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ते रहेगा, बट जो वर्ड मीनिंग है वो नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। वर्ड मीनिंग कल आते ही मैं पूछूंगा और ऑफलाइन वाली फीलिंग के साथ में आपको पढ़ना है, ठीक है ना डियर। मेरे साथ बने रहना, और अगर आपको जहां कहीं पे भी समस्या तकलीफ हो तो वहीं पे मुझे बोल दीजिएगा, ठीक है ना। स्टार्ट करें मेरे लाल, मेरे चुन्नू मुन्नू। तो देखिएगा, द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। यानी द हाउस यानी जो ये मकान है, द ओनली वन इन द एंटायर वैली यानी संपूर्ण घाटी के अंदर एकमात्र मकान है। जो ये मकान है संपूर्ण घाटी के अंदर एकमात्र मकान है। एंटायर का मतलब होता है संपूर्ण, वैली का मतलब होता है घाटी। अब मैं आपको समझा देता हूं कि वैली क्या होता है। जैसे कि दो पर्वत है, दो बड़े बड़े पहाड़ हैं, उनके बीच के अंदर जो इलाका होता है थोड़ा उभरा हुआ सा रहता है पठार की तरह, उसको हम वैली बोलते हैं, ठीक है ना डियर। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, जो छोटी पहाड़ी, लो हिल का मतलब होता है जो छोटी पहाड़ी है, या फिर हमें तलहटी भी बोल सकते हैं, उसके क्रेस्ट के ऊपर, उसके सीकर के ऊपर इसका मकान स्थित है। क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ ए हिल, यानी पहाड़ी का क्या होता है, शिखर। हिल देखो छोटी पहाड़ी को बोला जाता है डियर। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। राइप कॉर्न का मतलब होता है पकी हुई फसल। तो देखिएगा, फ्रॉम दिस हाइट यानी इस ऊंचाई से, कुड सी द रिवर यानी वह नदी को, और जो फील्ड है, खेत है, उनको देख सकता है, जो पकी हुई फसल है उनको देख सकता है। विद द फ्लावर्स द ऑलवेज दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल। तो जो ये डॉटेड विद द फ्लावर्स है, मतलब बिंदु की थे जो फ्लावर्स आ रखे थे, वो ये प्रॉमिस करते थे कि अच्छी फसल होगी। जैसे कि फसल के ऊपर अच्छे से फ्लावर्स आ जाते हैं ना, तो ये प्रॉमिस करते हैं कि हाँ अच्छी फसल होगी, ऐसे लेंचो सोचता है डियर। अगर मैं रैपिडली पढ़ा रहा हूँ तो देख लीजिएगा, एक बार कमेंट करके बता देना। जो भी समस्या तकलीफ होना वो मेरे को कमेंट करके बताना, क्या सुधार करना है, ठीक है ना डियर। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनफॉल। पृथ्वी को केवल और केवल एकमात्र आवश्यकता थी, केवल और केवल डाउनफॉल। डाउनफॉल का मतलब होता है भारी बरसात बोल दो, या एटलीस्ट ऐसा हो, या कम से कम एक बौछार की। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ठीक है ना। सावर का मतलब होता है बौछार। तो कम से कम या तो डाउनफॉल की आवश्यकता थी या फिर एक सावर की आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो यानी पूरी सुबह। थ्रू आउट का मतलब होता है पूरे दिन, मतलब या हम बोल सकते हैं कि संपूर्ण जो मॉर्निंग वाला समय होता है उस समय लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। इंटीमेटली का मतलब होता है घनिष्ठता से, यानी उसको अच्छे से अपने खेतों को जानता था। जो लेंचो है ना वो अपने खेतों को जानता है। तो हम जानते होंगे कि हाँ अच्छे से इन चीज़ों को हम जान दें। 1 मिनट में एक बार कॉल अटेंड कर लेता हूँ, ठीक है ना।
नेक्स्ट आगे देखिएगा डियर, तो जो लेंचो था वो अपने खेतों को अच्छे से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। वो पूरे दिन मतलब कुछ भी नहीं करता था, वहां पे जाके बैठ जाया करता था और जो नॉर्थ ईस्ट के जो बादल थे उनकी ओर देखा करता था। टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, तो जो नॉर्थ ईस्ट के स्काई थे उनकी तरफ देखता रहता था कि हाँ इधर से बारिश आएगी। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। वो अपनी औरत को बोलता है कि सुनती हो, हम वास्तव में कुछ जल प्राप्त करने जा रहे हैं, कुछ जल प्राप्त करने जा रहे हैं। अपनी पत्नी को बोलता है वो जाके। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सफर, और जो उसकी पत्नी थी वो सफर तैयार कर रही थी। सफर का मतलब होता है जो शाम का भोजन होता है। देखो सफर और डिनर, ब्रेकफास्ट, इनमें अंतर होता है। तो सफर जो सांझ का भोजन होता है समय, यानी जैसे कि हम बोलते हैं ना कि ज़्यादा रात्रि भी नहीं हो, 8 बजे पहले वाले भोजन को हम सफर बोल सकते हैं। रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यानी उसकी पत्नी ने जवाब दिया, यस हाँ, गॉड विलिंग, यानी भगवान ने चाहा तो। विलिंग का मतलब होता है चाहना भी होता है, इच्छा भी होना, और विल मॉडल भी होता है, ठीक है ना। लेकिन विल का मतलब यहाँ पे इच्छा है, चाहना भी। अगर भगवान ने चाहा तो, भगवान की इच्छा हुई तो हम जल जरूर प्राप्त करेंगे, ऐसा उसकी पत्नी ने जवाब दिया। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, यानी जो बड़े वाले लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे। कहाँ पे काम कर रहे थे डियर? खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि जो छोटे वाले बच्चे थे वो घर के पास में खेल रहे थे। तो मुझे यहाँ पे बताइएगा डियर, लेंचो के कितने बेटे थे, कितने बच्चे थे? तुम ही एक बार आइडिया लगा के बताना। यहाँ पे तो नंबर नहीं बता रखा कि कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है। देखिएगा, जैसे कि मैं अगर आपको आइडिया दूं तो देखो वर्ब प्लूरल के लिए यूज किया जाता है, यहाँ पे भी वर्ब प्लूरल के लिए, तो कम से कम 4 तो होने चाहिए, कम से कम 4 तो होने चाहिए। तो ये तो आपको आइडिया लगाना है कि कितने बच्चे हैं उसके, ठीक है ना। प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल, यानी जब तक वो लेडीज उनको बुला नहीं लेती, टू देम ऑल यानी उन सबको बुला नहीं लेती, जब तक वो खेलते रहेंगे, जब तक खेत में काम करते रहेंगे, जब तक उनकी माँ उनको बुला नहीं लेती। कम फॉर डिनर, यानी भोजन के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, यानी भोजन के दौरान ही। ड्यूरिंग का मतलब होता है भोजन के दौरान, मील का मतलब होता है भोजन, ठीक है ना। जस्ट एज लेंचो हैड प्रीडिकेटेड, जैसे कि लेंचो ने प्रीडिकेट किया था। प्रीडिकेट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। जैसे कि लेंचो ने जो भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, यानी बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। बिगेन का मतलब होता है शुरू होना, ठीक है ना डियर। मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे गुलाबी, देखो चीजें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ऑफलाइन वाली फीलिंग के साथ में पढ़ना है। कोई भी समस्या, कोई भी डाउट हो वो बेझिझक आपको पूछना है। और डेली 8 बजे शाम के क्लास हो रही है डियर, और मैंने जस्ट ऑलरेडी कई सारी क्लासें विद इन 1 मंथ के अंदर मैंने आपको लगभग जो फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक है उसके 6 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए, वो भी लाइव। ये वाली क्लास रिकॉर्डेड है, मैं रिकॉर्डेड इसलिए प्रोवाइड करा रहा हूँ कि आप अच्छे से और समझ लो, ठीक है ना। वैसे लाइव क्लास हो रही है, 8 बजे लाइव क्लास होती है, तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके अंदर फुट फ्रेंड्स विदाउट फिट का आज हम 5th नंबर का चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे कि अगर आप ये बोलो कि सर हमें वापस से डिटेल लाइव क्लास के अंदर पढ़ाओ, तो मैं वापस से लाइव क्लास आपकी लूँगा, बट आप एक बार कमेंट करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, आपसे ये रिक्वेस्ट है। मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा, ये आपसे प्रॉमिस है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊँगा, क्लास नोट्स भी मैं आपको देने वाला हूँ, जो मैं आपको यहाँ पे मतलब जो मेरी ऑफलाइन वाली क्लास है ना, जिनको मैं दे रहा हूँ, चाहे आप उनसे ट्राई कर लेना। जो मेरा लास्ट प्रीवियस ईयर बैच था ना, उसमें जाके किसी से पूछ लेना हाईएस्ट कितने मार्क्स आए हैं। अगर आपको रोल नंबर भी चाहिए तो मैं रोल नंबर दे सकता हूँ। 90 अबाउट 12 स्टूडेंट के नंबर आए हैं। क्या बात करते हो तुम? कोई बात नहीं, खैर बेटा तुम तो यहाँ पे ध्यान दो। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, इन द नॉर्थ ईस्ट यानी जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बड़े बड़े बादल, ह्यूज का मतलब होता है विशाल का या बड़े बड़े, माउंटेन के माउंटेन यानी पहाड़ के पहाड़ी क्या आते हैं, क्लाउड्स आने शुरू हो जाते हैं। कुड बी सीन अप्रोचिंग, जिन्हें वह आते हुए देख सकता है। अप्रोचिंग का मतलब होता है आते हुए, तो उनको आते हुए वो देख सकता है। द एयर वॉज फ्रेश, जो हवा थी बिल्कुल ताज़ा थी।
जो हवा थी बिल्कुल फ्रेश थी एंड स्वीट, बिल्कुल स्वीट सी थी, बिल्कुल प्यारी सी, मधुर सी, मीठी मीठी हवा चल रही थी, पंछी बन के हवा में उड़ते फिरो, है ना। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, यानी जो व्यक्ति था वो अन्य किसी कारण से बाहर नहीं गया, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी। देखो वो अन्य किसी कारण से बाहर नहीं गया था, टू हैव द प्लेजर, केवल खुशी महसूस करने के लिए, केवल प्लेजर, प्लेजर का मतलब होता है खुशी, प्रसन्नता, उसको फील करने के लिए, द रेन ऑन हिज बॉडी, अपनी बॉडी के ऊपर उस बारिश की बौछार को महसूस करने के लिए ही जाता है और अन्य किसी कारण से बाहर नहीं गया। जैसे कि पहली पहली बारिश आती है, पहली पहली मुलाकात होती है, वैसे ही लेंचो भी अपने हाथों को बाहर फैलाता है, बॉडी के ऊपर उन चीज़ों को फील करता है कि हाँ मज़ा आ गया, मेरी फसल अब अच्छी होगी। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, जब वह लौटा तो एक्सक्लेम्ड करते हुए लौटता है। एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है चीखते हुए, ऊंची आवाज में। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यानी ये आसमान से बरसात की बूंदें ही नहीं गिर रही है, दे आर न्यू कॉइंस, ये तो नए सिक्के हैं। अरे ये तो नए सिक्के हैं, आसमान से ये बरसात की बूंदें ही नहीं गिर रही है, ये तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, यानी जो बड़ी वाली ड्रॉप्स है, जो बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट पीसेस की है। देखो सेंट का मतलब होता है डॉलर का 10वां हिस्सा, ये अमेरिकन राशि होती है, ये इंडियन वो नहीं है, ठीक है ना। जैसे इंडिया के अंदर रुपया चलता है, कहीं डॉलर चलता है, तो सेंट भी एक राशि है जिसका मतलब होता है डॉलर का 10वां हिस्सा, ठीक है ना। तो ये 10 सेंट है, यानी जो बिग ड्रॉप्स है उसको क्या बोला, 10 सेंट बोला। एंड द लिटिल वंस आर 5, जो छोटी वाली बूंदे हैं उनको क्या बोला कि कितने की है, 5 की, यानी 5 सेंट की है ये। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट इज फ्लावर्स। देखो विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मतलब होता है अनुभव या भाव या अनुभूति, जो संतुष्टि वाला जो भाव था उसके अनुसार, रिगार्डेड का मतलब होता है अनुसार, जो उसकी प्लेजर थी या उसका जो एक्सप्रेशन था उसके अनुसार, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, जो फ्लावर्स थे उसके अकॉर्डिंग ये बारिश हो रही थी, उसका भाव अच्छा था, वो संतुष्ट हो गया, सेटिस्फाई हो गया, हाँ ठीक हो रही है। ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो पूरी फसल थी वो कर्टेन के अंदर, यानी कर्टेन की तरह क्या हो जाती है, लिपट जाती है। जैसे कि बरसात के अंदर क्या हो जाती है, ड्रेप हो जाती है। ड्रेप का मतलब होता है कवर हो जाना, ढक जाना, यानी हर पेड़ हर पौधा क्या हो गया था, बरसात के अंदर भीग गया था, इस तरह की अच्छे से बारिश हो गई थी। कर्टेन का मतलब पर्दा, ठीक है ना। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, ब्लो का मतलब होता है बहना। डियर 2 वर्ड में बता रहा हूँ, एक तो हवा के लिए, यानी मतलब जो गैस होती है ना, गैस, अब गैस के अंदर बहुत सारी गैसें होती है, जो एयर है, एयर के लिए हम ब्लो वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना। अब जब लिक्विड बहता है ना, लिक्विड, तो लिक्विड बहने के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, तो उसके लिए वर्ड आता है फ्लो, ठीक है ना। फ्लो और ब्लो दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। तो बिगेन टू ब्लो यानी एक स्ट्रॉन्ग विंड चलना शुरू हो जाती है, तेज आवाज चलना शुरू हो गई। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलीस्टोन्स बिगेन टू फॉल, और इसके साथ में, बरसात के साथ में बड़े बड़े हेलीस्टोन गिरना शुरू हो गए, बड़े बड़े हेलीस्टोन गिरना शुरू हो गए। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और वास्तव में दिस ट्रूली, यानी जो ये ओले थे ना, ये ओलों के लिए दिस वर्ड का यूज किया गया। कुछ ग्रामेटिक वर्ड भी मैं यहाँ पे बताते हुए चल रहा हूँ, 9th क्लास में आपने डिटरमिनर पढ़ा है, तो ये दिस किसके लिए आया, हेलीस्टोन्स के लिए। तो वास्तव में ये जो हेलीस्टोन्स थे ये रिजेंबल हो रहे थे। रिजेंबल का मतलब होता है मेल खाना, सदृश्य दिखाई देना, एक सिल्वर कॉइन की तरह दिखाई दे रहे थे, उसके तरह मैच कर रहे थे ये। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, जो बच्चे थे, जो लड़के थे, वो अपने आप को एक्सपोज करते हैं। एक्सपोज का मतलब होता है निर्वस्त्र करना, अपने कपड़े खोलते हैं, वैसा बरसात के अंदर दौड़ पड़ते हैं। जैसे कि आपने बचपन में हरकतें की होगी और अभी भी करते होंगे कि भाई साहब बरसात आई ना, मेंढक बाहर निकलना शुरू हो जाता है,
रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पेयर्स, और पेयर्स का मतलब होता है जो मोती होते हैं ना, जो जमे हुए मोती थे उनको कलेक्ट करने के लिए बाहर दौड़ पड़ता है। ठीक है मेरे रसगुल्ले, हर चीज़ क्लियर हो गई यहाँ तक, कोई समस्या तकलीफ, हंसी मजाक के साथ में पढ़ते रहो डियर, तो अच्छे से क्लियर होगी सारी चीज़ें। अगर आप ऐसे सीरियसली होके पढ़ोगे ना तो कोई चीज़ आपके दिमाग में फिट नहीं होगी। मैं हंसी मजाक के साथ में ऑफलाइन की तरह मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। कैसे क्या करते हैं बच्चे, कपड़े खोले, इधर एक बस्तर जाता, पैंट इधर, और वैसा भी आधे बस्तर इधर जाते हैं और बाहर निकल पड़ते हैं, और किसको कलेक्ट करने लग जाते हैं, जो फ्रोजन पल्स थे उनको। आगे देखिएगा, इट इज रियली गेटिंग टू बैड नाउ, अब वास्तव में कुछ बुरा होने जा रहा है। ऐसे लेंचो बोलता है कि अब वास्तव में कुछ बुरा होने वाला है। एक्सक्लेम्ड द मैन, वह व्यक्ति चिल्लाया, चीखा कि अब कुछ बुरा होने वाला है। आई होप इट पासिस क्विकली, और मुझे उम्मीद है कि यह जल्द गुजर जाएगा। पासिस का मतलब होता है गुजर जाना, क्विकली का मतलब जल्दी से गुजर जाएगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। इट डिड नॉट पास क्विकली, इट किसके लिए आया, इस तूफान के लिए आया, इस तूफान के लिए यूज किया गया है, स्टॉर्म के लिए यूज किया गया है कि जल्दी गुजर जाएगा, लेकिन ये जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, फॉर एन आवर यानी 1 घंटे तक जो हेल थे, जो हेल स्टोन थे, वो बरसते रहते हैं मकान के ऊपर, द गार्डन बगीचे के ऊपर, द हिल साइड का मतलब जो तलहटी थी, जो पहाड़ी थी उसके ऊपर गिरते रहते हैं। कॉर्न फील्ड जो यानी खेत थे, जो फसल थी उसके ऊपर गिरते रहते हैं। ऑन द होल वैली, और संपूर्ण घाटी के अंदर, इस होल का मतलब होता है संपूर्ण तो इस संपूर्ण घाटी के अंदर गिरते रहते हैं। तो मुझे बताइएगा कि जो ओले थे वो 1 घंटे तक कहाँ कहाँ गिरते रहे, मकान के ऊपर, बगीचे के अंदर, हिल साइड के अंदर, कॉर्नफील्ड और संपूर्ण घाटी के अंदर गिरते रहते हैं। द फील्ड वॉज वाइट, जो खेत था वो बिल्कुल वाइट हो गया, जैसे कि एज इफ का मतलब होता है जैसे कि कवर्ड विद सॉल्ट, जैसे कि नमक की तरह कवर हो गया हो, इस तरीके से वो ओलों से गिर जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिएगा, नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, यानी पेड़ के ऊपर एक भी पत्ती रिमेन नहीं रही। रिमेन का मतलब होता है बचना, यानी पेड़ के ऊपर एक भी पत्ती नहीं बचती है। देखो ये पेड़ देख रहे हो ना, बिल्कुल नंगे से हो गया ना, एक भी पेड़ नहीं बचा, एक भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो फसल थी वो टोटली डिस्ट्रॉयड हो गई। डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है नष्ट हो जाना। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो पौधे थे उनके ऊपर से जो पत्तियां थी, फ्लावर्स थे, वो जा चुके थे। जो फ्लावर्स होते हैं ना, जो फूल होते हैं, वो जा चुके थे। लेंचोज साउल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, जो लेंचो की आत्मा थी, ये एपस्ट्रोफी है जिसका मतलब होता है काके की। लेंचो की आत्मा सैडनेस से फिल हो गई, यानी उदासी से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब स्टॉर्म वहां से जब स्टॉर्म्स वहां से गुजर गया, मतलब रुक गया, he stood in the middle of the field, वह अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ, एंड said to his sons, और अपने बच्चों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड, लोकस्टस का मतलब होता है टिड्डियों का समूह। देखो प्लेग का मतलब होता है समूह, ठीक है ना, और लोकस्टस का मतलब होता है टिड्डी। टिड्डियाँ देखे होंगे, इंसेक्ट विच फ्लाई इन बिग स्वॉर्म्स। आई होप ये समझ में आ गया होगा। और आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पे आया था, अपने राजस्थान में भी आया था। अधिकतर ये पाकिस्तान की तरफ पे पाया जाता है, ये जो लोकस्टस का समूह होता है, जो ये रेगिस्तान वाले इलाके होते हैं ना, वहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये लेंचो अपने खेत के बीच में खड़ा होता और अपने बेटों से कहा कि एक टिड्डियों का समूह भी शायद इससे ज्यादा छोड़ देता, हैव लेफ्ट मोर देन इज, ठीक है ना, एक टिड्डियों के समूह से भी ज्यादा छोड़ देता, वो अपने बेटों से ऐसे बोलता है। अब ध्यान रखना, जो कंपेरेटिव डिग्री होती है ना डियर, कंपेरेटिव डिग्री के साथ में हम देन का यूज करते हैं, क्लियर है ना। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, और इन ओलों ने ना कुछ भी नहीं छोड़ा, इन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास में कोई भी फसल
नहीं होगी, कोई भी अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन, और वह रात, दैट नाइट का मतलब होता है वह रात, वो सोरोफुल यानी दुख भरी रात थी। सोरोफुल का मतलब होता है दुख भरी, दुख वाली रात थी। ऑल ओवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सारा काम बेकार गया, हमारा सारा काम बेकार गया, कुछ भी नहीं हुआ। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी सहायता करेगा, कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। वी सेल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सारे इस साल भूखे ही रहेंगे, हम सारे इस साल भूखे ही रहेंगे। ऐसा कौन बोला? लेंचो बोलता। किससे बोला? अपने बेटों से। कहाँ पे बोला? खेत के बीच में खड़ा होके। कब बोला? जब हेलिस्टोन जो स्टॉर्म था रुक जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, तब वो अपने बेटों से बोला। ठीक है ना, कि एक टिड्डियों का समूह भी इससे ज्यादा छोड़ देता। आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा ना डियर? समझ में आ गया। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है डियर, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना, जिससे वो भी जुड़ जाए, और लाइक में कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिएगा। रोज 30 से 40 मिनट ही मैं क्लास आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है ना। हर चैप्टर की लगभग 2 या 3 क्लास होगी। नेक्स्ट देखिएगा, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, बट इन द हार्ट्स, लेकिन उसके हृदय में, ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी, सोलिटरी का मतलब होता है एकमात्र, यानी इस वैली के अंदर, इस मिडल ऑफ द वैली यानी इस घाटी के बीच में केवल एकमात्र मकान था जिसके अंदर लेंचो रहा करता था। जहां पे लेंचो रहा करता था, ये केवल और केवल एकमात्र मकान था। देयर वॉज ए सिंगल होप, केवल और केवल एक उम्मीद थी। होप का मतलब होता है उम्मीद, आशा। हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी भगवान से सहायता। यानी इस मिडल वैली के अंदर कोई मदद करने वाला नहीं था, केवल और केवल लेंचो का ये मकान था यहाँ पे, और केवल उम्मीद थी भगवान से कि भगवान ही अब हमारी मदद कर सकता था। ठीक है। डोंट वी सो अपसेट इवन थो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। शायद उसके बेटे ऐसे बोलते हैं कि डोंट वी सो अपसेट, उदास मत हो, निराश मत हो, इवन थो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। सिम्स का मतलब होता है लगना, प्रतीत होना, ऐसा लगता है कि सब कुछ नष्ट हो गया। रिमेंबर, याद करो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता है। याद करो कि भूख से कोई नहीं मरता। दैट इज वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, ऐसा उन्होंने कहा कि भूख से कोई नहीं मरता है। ठीक है, ये वही बात है कि भूख से कोई नहीं मरता है। आप कभी भूखे रहे हो? रहना कभी 2-4 दिन, पता चले श्रावण का मास आ रहा है, भूखे रहना। देखो, भूखा रहना भी एक, मान लो, एक तरीके की एक्टिविटी है। तुम्हारा पाचन है ना, वो ठीक हो जाएगा, रहा करो। जैसे कि मैं भी महीने के अंदर 1-2 दिन रह ही लेता हूँ। खैर, अब वो चाहे आप फास्ट करो चाहे ऐसे भूखे रहो, लेकिन जंक फूड का कभी यूज नहीं करना डियर। भाई तुम भूखे रहो और भूखे के अंदर जंक फूड का इस्तेमाल करो। तुम ऐसे करो कि रोटी का त्याग कर दो और फिर भाई सब गोलगप्पे खा रहे हो, चाउमीन, बर्गर, आने दो भाई, आने दो। हाँ, मैंने भाई सब रोटी नहीं खाई, रोटी का त्याग किया, भूखा रह रहा हूँ। ऐसी हरकतें भी नहीं करना। ऑल थ्रू द नाइट, यानी संपूर्ण रात्रि, पूरी रात्रि, लेंचो थॉट ओनली ऑफ इज वन ऑफ, लेंचो पूरी रात्रि केवल एक उम्मीद के बारे में सोचता रहता है, और वो उम्मीद थी द हेल्प ऑफ गॉड, यानी भगवान से मदद, भगवान की मदद, केवल यही वो पूरी रात्रि सोचता रहता है। Whose eyes, जिसकी आंखें, as he had been instructed, जिसकी आंखें इंस्ट्रक्ट कर रही थी। इंस्ट्रक्ट का मतलब होता है निर्देशित करना, दिखाना। सी एवरीथिंग, यानी प्रत्येक चीज को, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, कॉन्शियंस का मतलब होता है एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, यानी कुछ गलत और सही होने की समझ होना, जिसको हम अंतरात्मा भी बोल सकते हैं, अंतरात्मा भी बोल सकते हैं, यानी अंदरूनी चीजें होना।
यानी कुछ गलत हो सकता है, कुछ बुरा हो सकता है, उसके बारे में सोचना। उसकी अंतरात्मा ये जवाब दे रही थी। जैसे कि आपके साथ में भी कभी होता है ना कि मैं ये काम कर लूँ या नहीं करूँ, मैं ये खा लूँ या नहीं खाऊं, खा लेता हूँ, नहीं 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 खाना है, अगर मैं खाऊंगा तो मेरे पिंपल हो जाएंगे। ये चीज़ें आपने भी कभी सोचा होगा। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। लेंचो एक ऑक्स की तरह था, मतलब एक बैल की तरह था, क्योंकि खेतों में जब लग जाया करता था तो पूरा काम करके आया करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जैसे कि वो एक एनिमल्स की तरह अपने खेतों में काम करता हो। लाइक का मतलब यहाँ पे पसंद करना नहीं है, ये तुलना करने के लिए आया है, जिसका मतलब होता है जैसे कि। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन वह अभी भी जानता है, लेकिन वो अभी भी जानता था कि हाउ टू राइट, कि कैसे लिखना है। वो अभी भी जानता था कि कैसे क्या लिखना है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, द फॉलोइंग संडे जो आने वाला संडे था, एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखना शुरू किया। विच हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, यानी जिसे वह खुद कैरी करेगा, मतलब खुद स्वयं लेके जाएगा टू टाउन यानी कस्बे के अंदर, एंड प्लेस इन द मेल, और उसको क्या कर देगा, प्लेस कर देगा, मतलब डाक में डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, देखो इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यानी इतना ही नहीं होगा, इतना ही नहीं होगा। देखो वो भगवान को एक पत्थर के अलावा और कुछ नहीं था, बस भगवान को पत्र ही तो लिख सकता था ना, इसके अलावा तो कुछ कर भी नहीं सकता। गॉड ही रोट, उसने लिखा, भगवान इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आपने मेरी मदद नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो एंग्री दिस ईयर, यानी मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे ही रहेंगे, इस साल भूखे ही रहेंगे अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो। ऐसा लेंचो भगवान को लेटर के अंदर लिख देता है। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो, देखो इस सो का मतलब होता है बोना, बुआई जुताई करना, ठीक है ना, वो वाला बोना नहीं है, कमाइट वाला नहीं है ये, ठीक है ना। और एक सो ये भी होता है, देखने के लिए ये वर्ड यूज करता है। आई नीड 100 pesos, देखो लेंचो लेटर में लिखता है कि मुझे 100 pesos की आवश्यकता, ये डिमांड करता है, इन ऑर्डर टू सो, कि मैं आने वाली फसल को दोबारा से बो सकूं, अपने खेतों को दोबारा से बो सकूं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि लेंचो लेटर के अंदर भगवान से किसकी डिमांड करता है और कितने की डिमांड करता है। बिकॉज सॉरी एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, बिकॉज द हेलिस्टॉर्म, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम, जब तक अगली फसल नहीं आ जाए तब तक हम जिंदा रह सके, हमें इतने पैसों की आवश्यकता है। क्योंकि जो हेलिस्टॉर्म है, जो तूफान है, ओलावृष्टि, हेलिस्टॉर्म का मतलब होता है ओलावृष्टि, डैश डैश करके आगे मतलब सारी चीजें लिख देता है, जैसे कि पीछे चैप्टर में पैराग्राफ में लिख रखा था ना, वो पूरी चीजें लिख देता है, पूरा वर्णन कर देता है कि ये चीजें मेरे साथ में हुई है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, यानी जो लिफाफा था उसके ऊपर टू गॉड लिख देता है, मतलब एड्रेस लिख देता है, पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को उस डिब्बे के अंदर इनसाइड कर देता है। एंड स्टिल ट्रबल्ड, थोड़ी अभी भी परेशानी थी, वेंट टू टाउन है कि वह कस्बे के पास गया, एट द पोस्ट ऑफिस, और फिर पोस्ट ऑफिस के पास गया। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, देखो इनटू प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, जब बाहर से अंदर कोई चीज जाती है ना तो उसके लिए यूज किया जाता है। तो ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर के ऊपर एक टिकट चिपकाया, प्लेस का मतलब होता है चिपकाना, तो उसने प्लेस किया एक स्टैम्प को, स्टैम्प पेपर जानते हो ना, हम स्टाम्प पेपर भी बोलते हैं, तो उसको क्या किया, एक स्टैम्प चिपका दिया, टिकट चिपका दिया। आपने कभी लेटर देखा होगा तो उसके ऊपर एक चिट्ठी सी चिपकी हुई रहती है, चाहे वो अशोक स्तंभ की हो, चाहे भीमराव अंबेडकर की हो, या और किसी की भी हो सकती है। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, इसके बाद में उसने डाक वाला जो डिब्बा था उसके अंदर डाल देता है, ठीक है। इसके बाद में आगे देखते हैं कितना रह गया चैप्टर। अब इसके बाद में देखिएगा कल ये अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा डियर, क्या कंप्लीट करवा दूं अभी इसको डियर?
कल देखेंगे, आज के लिए इतना ही रखेंगे। डेली आपको 30 से 40 मिनट क्लास में आपको प्रोवाइड कराऊंगा डियर। कैसी क्या क्लास लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना, क्या इसका नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊं? हाँ या ना में जवाब दे देना। अगर प्यारी सी कमेंट करोगे तो मैं नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना डियर। अगर आप लाइव क्लास लेना चाहते हो तो वो बताइएगा, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ आपको लाइव क्लास चाहिए, ठीक है। ठीक है लेंचो भैया, हेलो, कोई समस्या तकलीफ हो तो फटाफट से कमेंट करके बताओ। कोई साउंड प्रॉब्लम हो, समझाने का तरीका नहीं पसंद आया तो ये बोल दीजिएगा। देखो अगर आप जो भी कमेंट करोगे रिलेवेंट कमेंट होनी चाहिए, उसी के अंदर मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा, है ना। एक बार बता दीजिएगा जल्दी से। कोई समस्या तकलीफ नहीं है ना मेरे लाल, मेरे गुलाबी, मेरे रसगुल्ले? नहीं है ना? तो नेक्स्ट वीडियो मिले, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।